नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। मनोज तिवारी आखिरकार काराकाट क्यों नहीं जा रहे हैं? मनोज तिवारी आखिरकार काराकाट में एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? और आखिरकार क्यों मनोज तिवारी पवन सिंह पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से चूक रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं? बता दें कि यह सवाल लगातार जारी किए जा रहे हैं, यह सवाल लगातार उठता जा रहा है। और ऐसा क्यों, तो हम आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि लोकसभा का चुनाव अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। ऐसे में बात करें अगर बिहार के लोकसभा क्षेत्रों की, तो काराकाट लोकसभा सीट इन दिनों पूरी तरह से सुर्खियों में छाया हुआ है। बता दें कि पिछले दिनों कई सारे भोजपुरी स्टार्स, काजल राघवानी से लेकर के खेसारी लाल यादव तक काराकाट पहुंचे थे और उन्होंने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में कूदे भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के पक्ष में वोट की अपील काराकाट की जनता से की। इस दौरान जमकर जितने भी भोजपुरी स्टार्स थे, उनकी ओर से पवन सिंह के पक्ष में चुनावी प्रचार किया गया। लेकिन मनोज तिवारी काराकाट नहीं पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर अगर पिछले दिनों की गतिविधियां देखें तो मनोज तिवारी लगातार काराकाट सीट को लेकर के ये चीज तो वो जरूर कहते दिख रहे हैं कि वहां पर एनडीए की जीत होगी, लेकिन पवन सिंह पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से वे चूक रहे हैं, टिप्पणी करने से कन्नी काट रहे हैं। बता दें कि मनोज तिवारी का आज भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने बिहारियों की और यूपी वालों की जरूर बातचीत की। साफ तौर पर बता दें कि मनोज तिवारी आज पंजाब पहुंचे हैं। हालांकि पंजाब पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के सवाल पर साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस के लोगों को निशाने पर लिया और जमकर सुनाते हुए क्या कुछ कहा, पहले आप खुद सुन लीजिए। देखिए, अमित शाह जी जब भी कुछ कहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के कहते हैं और ये देश ने रिजेक्ट कर दिया है इन लोगों को। अब निश्चित रूप से इसमें जो गाज गिरेगी वो तो खड़गे जी पर गिरेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, मैं अभी देवघर से आ रहा हूँ। देवघर में कल हमने करीब 70-75 हज़ार लोगों को एक छोटे से रोड शो में देखा। 4 जगह गए, रात के 10 बजे तक हमने वहाँ रोड शो किए और अभी अमृतसर जा रहा हूँ। अमृतसर में आज हमारी 4 सभाएं हैं। कल जालंधर और चंडीगढ़ रहूँगा। पूरे देश में बहुत अच्छा माहौल है और सबसे बड़ी बात है, मैं जा रहा हूँ पंजाब, जहां कांग्रेस ने कहा है कि बिहार यूपी के लोगों को घुसने नहीं देंगे। आज मैं जाऊंगा और देखता हूं कौन कांग्रेसी है जो हमको घुसने से रोकता है। और मुझे लगता है कि आप लोग भी नज़र रखिएगा। हमारी जो आशा है, आज अमृतसर, जालंधर और ये सब में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होने वाली हैं। और जो कांग्रेस बिहार यूपी को इस तरह से उनके सांसदों से बयान दिलवाती है, ऐसे कांग्रेस को बिहार में एक वोट नहीं मिलना चाहिए। मैं बिहार के लोगों से प्रार्थना करता हूँ। उनको इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो नहीं शामिल होंगे। ये देखिए, ये कोई गठबंधन है ही नहीं। ये तो अवसरवादी एक गिरोह है और ये जैसे जैसे इनको पता चल रहा है कि इससे और नुकसान हो गया, लोग उछल उछल के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 जून के बाद इनके अंदर जो लठ बजने वाली है उसकी कल्पना हम आप सभी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूं कांग्रेस के उस बयान पर, जो कि यूपी बिहार के लोगों को पंजाब में नहीं घुसने देंगे। आज हम चल रहे हैं, मेरे यूपी बिहार के भाई बहन, जो कांग्रेस या तो तेजस्वी बाबू आज गठबंधन तोड़ दें और नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ जो इनका इंडी गठबंधन है, वो सभी लोगों को हमारा बिहार यूपी
उनको औकात बताएंगे। राहुल यादव ने कहा है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। राहुल गांधी अब अगले कम से कम 24 साल बाद की सोचें। अब उनको 2024 से लेके और अगले 24 साल 2047 तक राहुल गांधी जी कुछ भी सोचने के लायक नहीं बचेंगे। ऐसा देश की जनता उनको कर देगी और बिहार यूपी पहले भी किया था, फिर करें। राहुल गांधी ने कहा तो आपने मनोज तिवारी का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि मैं भी देखता हूं कि पंजाब जाने से बिहार और यूपी वालों को आखिरकार कौन रोकता है। खैर, ये तो पंजाब को लेकर के मनोज तिवारी ने चर्चा जरूर की, लेकिन बात अगर करें पवन सिंह को लेकर के तो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों मनोज तिवारी पवन सिंह को लेकर के किसी भी तरह की टिप्पणी करने से कतरा रहे हैं। वहीं पिछले दिनों की गतिविधियों पर अगर नजर डालें तो जब पवन सिंह को लेकर के ये खबर सुर्खियों में छाई थी कि वे बंगाल के आसनसोल के टिकट पर, यानी कि बीजेपी की ओर से उन्हें आसनसोल को लेकर के टिकट दिया गया था, यहीं से वे लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन इस टिकट को पवन सिंह ने वापस कर दिया बीजेपी को, जिसके बाद खबरें ये सामने आ रही थी कि पवन सिंह को मनाने के लिए जो जिम्मेदारी है वो मनोज तिवारी को ही दी गई थी। बता दें कि पिछले दिनों पवन सिंह और मनोज तिवारी के मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि मनोज तिवारी को पवन सिंह को मनाने की जिम्मेदारी मिली थी। हालांकि ये जिम्मेदारी निभाने में वे कायम नहीं हो पाए, जिसके बाद बता दें कि पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद से पवन सिंह लगातार जो अपने लोकसभा क्षेत्र है उसमें सक्रिय दिख रहे हैं। इसके बाद कई भोजपुरी एक्टर्स का भी उन्हें साथ मिला है। हालांकि मनोज तिवारी काराकाट नहीं पहुंचे। बता दें कि काराकाट से एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी हैं। अब तक कई सारे बीजेपी नेता, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट मांगा। जनसभाएं आयोजित की गई थी, जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री ने वोट की अपील की उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में, लेकिन अब तक मनोज तिवारी ने काराकाट में शिरकत नहीं की है और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट नहीं मांगा। हालांकि कल भी उनका बयान सामने आया था मनोज तिवारी का, जिसमें उन्होंने एनडीए की जीत का दावा काराकाट से जरूर किया, लेकिन जब पवन सिंह को लेकर के सवाल किया गया उनसे तो इस सवाल पर उन्होंने कन्नी काट ली। साफ तौर पर मनोज तिवारी ने यह तक कह डाला था कि पवन सिंह उनके छोटे भाई जैसे हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि इससे ज्यादा वे इस सवाल को लेकर के ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों मनोज तिवारी काराकाट में पवन सिंह के खिलाफ चुनावी प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। साफ तौर पर यह सवाल जो है वो सुर्खियों में छाया हुआ है। हालांकि इसकी क्या कुछ सच्चाई है यह तो अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन जितने भी लोग हैं, जितने भी समर्थक हैं पार्टी की ओर से, जितने भी जो जनता है, वे भी लगातार ये सवाल उठा रही है कि आखिर मनोज तिवारी की ओर से ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। आखिर मनोज तिवारी काराकाट क्यों नहीं पहुंच रहे हैं पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए। हालांकि बता दें कि अगर काराकाट लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पे त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है महागठबंधन, एनडीए और निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह को लेकर के। तो वही बात कर ले मनोज तिवारी की, तो आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार चुनावी रण में आमने सामने हैं। दिल्ली की इस सीट पर दोनों के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। मतदान से पहले और मतदान के बाद भी दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए और अभी भी दोनों की ओर से जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में बिहार का जो काराकाट सीट है वो सुर्खियों में छाया हुआ है और इन दिनों हॉट सीट बन चुका है। ऐसे में बता दें कि आज खेसारी लाल यादव काराकाट पहुंचे हैं और उन्होंने पवन सिंह के समर्थन में जो जनसभा है वो भी की और लोगों से वोट की अपील भी की है। हालांकि यह सवाल लगातार कायम है कि आखिरकार क्यों मनोज तिवारी पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करने काराकाट नहीं पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।
अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।